हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले वीवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ के करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आपके लिए पर्सन आपके क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। सो वीवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि हम एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है आपसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80% भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। अपने आप को ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, इट मीन्स आपके लिए वो चैनल मैसेज नहीं है, वो किसी और के लिए। इस बात का ध्यान रखें। ओके, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे प्यारा सा लाइक ज़रूर दें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने व्यूवर्स। अगर आप अपने लिए पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं, खुद के बारे में रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स से आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एनर्जीज में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है राइट नाउ की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड जर्नी एंड बॉटम से आता है ब्रोकन हार्ट। ओके, सो चलिए देख लेते हैं व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या आ रहा है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जिसको लेके मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। वो इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं उनके मन में क्या चल रहा है इनके लिए। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव डेविल। मैं इस कार्ड को रिवर्स कर दे रही हूँ, ठीक है। टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड दी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास आता है पेज ऑफ वेंट्स, ठीक है। ओके, सो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स में क्या कुछ निकल के आ रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर ले रही हूँ, ठीक है, ताकि फ्रेम में आ जाएंगे सारे कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम से है सन, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। डेविल यहाँ पे क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ भी है वहाँ भी है, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। थ्री ऑफ पेंटिकल एंड दी किंग ऑफ वेंट्स, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को डिवाइन जी क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है। वी हैव टावर एंड दी हैंगमैन। ओके, बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। सो ओके, सो आई थिंक सो अब आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। ओके व्यूअर्स, सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोगों के बीच में मुझे जो रिश्ता है, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत गहरा है, बहुत मजबूत है। एक दूसरे को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमारा रिश्ता बिखर रहा है और मैं जानता हूँ या जानती हूँ ये रिश्ता क्यों बिखर रहा है। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके।
उनको ऐसा लगता है यहाँ पे कि आप उनसे जैसे दूर जा रहे हो, आप उनसे मूविंग ऑन कर रहे हो, इस कनेक्शन से अब आप डिस्टेंस बना रहे हो, इस पर्सन से आप डिस्टेंस बना रहे हो। और इस वजह से ये जो व्यक्ति हैं ये आज अपना ब्रोकन हार्ट यहाँ पे आपके लिए दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर आपसे कि आपका दूर जाना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरे दिल के टुकड़े हो जाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। बट ये भी बात कहीं ना कहीं मुझे समझ में आती है कि हमारे रिश्ते के टूटने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है कमिटमेंट, जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ या नहीं दे सकती। मुझे पता है तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, कमिटेड रिश्ता चाहिए, तुम मुझे हमेशा अपना बना के रखना चाहती हो या अपना बना के रखना चाहते हो। बट सम हाउ या समवेयर मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं पॉसिबल वो चीज़ें नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें वो कमिटमेंट दे सकूं। ठीक है, यानी कि वो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी जो इस कनेक्शन में होनी चाहिए, एक रिश्ते में होनी चाहिए, हम दोनों के बीच होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाई। और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी इस कनेक्शन से मूव ऑन कर पाना आसान नहीं है, मुझसे दूरियां बना पाना आसान नहीं है, मुझे भूल पाना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, ये जानती हूँ कि तुम भी मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हो, मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, मुझे पता है। लेकिन जाना तुम्हारी कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूरी हो सकती है, ये मैं चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको देख के ये भी बोल रहे हैं कि जैसे वो जानते हैं, वो समझते हैं कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है, बहुत हैंडल करने की कोशिश की है इस रिश्ते को, इस प्रॉब्लम जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसको आपने समझने की बहुत कोशिश की है। आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी इनको किसी बात के लिए प्रेशराइज़ किया है। बट आपकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, यहाँ पे आपके पर्सन वहाँ पे उन चीज़ों को समझते हुए नज़र आते हैं। वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं व्यूअर्स आपसे कि यस आई नो, तुम्हारे एफ़र्ट्स की इस कनेक्शन में मुझे पता है तुमने कितना कुछ किया है, कितना मेरे लिए किया है, मुझे कितना प्यार किया है, बट चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई या उस तरह से नहीं चल पाई जिस तरह से हमने कभी सोचा था। मेरी तरफ से हाँ ये लैकिंग रही कि मैं कभी भी इस कनेक्शन को वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाया या नहीं दे पाई जो एज ए पार्टनर, एज ए लवर तुम्हें ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ को क्लियरली देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों को लेके काम तो करना चाहते हैं जो आप अपने पर्सन से एज ए कमिटमेंट, एज ए सिक्योरिटी, एज ए स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो। आपके पर्सन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुझे उन पर काम नहीं करना है, बट आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे आई एम बाउंड इन रिस्ट्रिक्शंस, मैं रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ पे बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, और मैं चाह के भी तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें नहीं कर पाया या नहीं कर पाई जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता था। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ व्यूअर्स, यस वो लिटरली आपको यहाँ पे एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। वो आपको कंप्लीट देखते हैं एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ। उनको आपके अंदर कोई भी कमी नहीं नज़र आती, वो आपके अंदर कोई कमी नहीं निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे लव यू। आप भी उन्हें प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत प्यार है, एक दूसरे को लेके आप बहुत ज़्यादा पजेसिव भी हो, ठीक है, एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में इस समय टावर मूवमेंट मुझे नज़र आता है, और टावर मूवमेंट का असर आप दोनों के दिलों पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन के दिल पे भी हो रहा है, यहाँ पर आपके दिल पे भी हो रहा है। जैसे दोनों दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, दोनों ही दिल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ एनर्जी भी यहाँ पर ऐसी ही कुछ निकल के आई है जो दिखा रही है जैसे कि नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, नहीं जी पाएंगे एक दूसरे के बिना।
मुझे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी वाइब्स मिल रही है जैसे आपके पर्सन आपको रोकना चाहते हैं। यहाँ पे वो नहीं चाहते आप मूव ऑन करो। वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे आपकी तरफ ऐसा नज़र आता है जैसे वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। वो अपने अपने प्यार के बल पे, ठीक है, अपने फीलिंग्स के बल पे चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रुको, आप मूव ऑन मत करो, क्योंकि वो आपका मूव ऑन करना सहन नहीं कर पाएंगे। वो आपका दूर जाना, इनसे बात ना करना, इनके साथ में अपनी फीलिंग शेयर ना करना, अपनी लाइफ में अलग रास्ते पे चलना, ये किसी के और के साथ में कनेक्ट होना, किसी और को चाहना, किसी और से रिश्ते जोड़ लेना या किसी और से मैरिज कर लेना, समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन कह रहे हैं मैं ये नहीं देख पाऊँगा, मैं ये नहीं देख पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, मुझे तुम्हारे रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रहना एक पल भी नहीं सोच सकता। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा मुझे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको एक ही बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आई नीड यू, ठीक है। वो आपके साथ में यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आज चल रही हैं, लेकिन नो डाउट मैं इन प्रॉब्लम को लेके इन फ्यूचर वर्क करूँगा या करूँगी। भरोसा रखो, जैसे आने वाला फ्यूचर हम दोनों का साथ ही होगा, हम दोनों का एक रिश्ता बनेगा, या फिर हम दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे, हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। आने वाले समय में चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलेंगी, ठीक है, हालात बदलेंगे, हम दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे, एक दूसरे के होके ही रहेंगे। हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लविंग एंड केयरिंग का है। ऐसा प्यार करने वाला ना तो तुम्हें कहीं और मिलेगा, ना ही मुझे कहीं और मिलेगा। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं, जैसे भरोसा रखो, हमारे रिश्ते का फ्यूचर ब्राइट है। मुझे तुम में कोई कमी नहीं नज़र आती, क्योंकि मुझे तुम में एक ऐसा इंसान नज़र आता है जिसने हमेशा मुझे प्यार किया है, मुझे सपोर्ट की है, मुझे अंडरस्टैंड किया है, मुझे समझा है ना, हर परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। तो मैं तुम्हें कैसे जाता हुआ देख सकता हूँ, या कैसे मूव ऑन करता हुआ यहाँ पे देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप अपनी लाइफ में इनको कहीं ना कहीं मे भी थोड़ा और टाइम दें। हाँ, वो टाइम मांग रहे हैं व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि आपके पास में समय की ही कमी है। अगर आपने ये डिसीजन लिया है मूव ऑन करने का, तो वो समझते हैं कि अब आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है, या फिर आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत 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 इंतज़ार किया है इस पर्सन की तरफ से, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, मैरिज का, एक तरह से एक दूसरे को प्यार करने का, वक्त निकालने का, लेकिन आपके पर्सन वो वक्त आपके लिए नहीं निकाल पाए, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं यस करेंटली आई एम बिज़ी, मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, मैं उतना वक्त तुम्हें नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे अप एंड डाउन्स मुझे इस पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहे हैं। मे बी अपने करियर पे इस समय ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मे बी कोई हो सकता है कोई इशू आया हो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में, जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, सीरियस हो गए हैं, अपने फ्यूचर को ये कहीं बनाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मे बी आपके लायक बनना चाहते हैं, या फिर आपको कोई सिक्योरिटी दे सके इन फ्यूचर, ये उस चीज़ के लिए यहाँ पे मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे इस पर्सन का अगर देखा जाए इस समय जो ध्यान है वो दोनों तरफ है। ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, दोनों एस्पेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं, अपने करियर को भी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी, आपके कनेक्शन को भी। पर कहते हैं ना, जब लाइफ में चारों तरफ से परेशानी आ जाए तो इंसान मैनेज नहीं कर पाता है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ऐसा ही कह रहे हैं कि जैसे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मेरी लाइफ में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना, उनको स्टेबल करने में मैं अभी नाकामयाब हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मेरी लाइफ में हालात मेरे अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहे हैं, जिससे मैं इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ सकूँ, आपको लेके आगे बढ़ सकूँ, या अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को मैं स्टेबल कर सकूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया है, और मुझे मेरी लाइफ में समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए, मेरा रिश्ता भी स्टेबल हो जाए, और आपके साथ में मेरी जो एक ट्यूनिंग है वो भी सही हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन मुझे अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा मायूस से नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरी जॉब भी में भी खतरा आ रहा है, मेरे करियर में भी खतरा आ रहा है, इस एक तरफ आप भी जा रहे हो, तो लाइफ में बचेगा क्या? लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचेगा, लाइफ तो अधूरी सी रह जाएगी। और आप भी अगर चले जाओगे ऐसे समय पर इनका साथ छोड़ के, फिर इनको कौन प्यार करेगा?
करेगा, फिर इनको कौन अंडरस्टैंड करेगा, कौन इनको सपोर्ट करेगा, कौन इनको दिलासा देगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आप अपना अभी ये जो डिसीजन है इसको ये पोस्टपोन कर दें, इसको मे बी फिर कभी बाद में देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, अभी मुझे आपकी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे बिना आपके तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, बिना आपके तो मैं बिखर जाऊँगा, बिना आपके तो मैं टूट जाऊँगा, ये टूट जाऊँगी। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जैसे कि आप मूव ऑन ना करें, आपका मूव ऑन करना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का शौक है यहाँ पे इस समय पे, लेकिन वहाँ वो जानते हैं आपकी भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियाँ हैं, अपनी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं कवर अप कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो व्यूअर्स एक तरह से तो एक चीज़ अगर देखी जा सकती है आपके कनेक्शन में कि अगर आपके पर्सन आपको यहाँ पे अगर एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसका एक रीज़न और मुझे यहाँ पे समझ में आता है, वो है कहीं ना कहीं कल्चरल इश्यूज़, प्रैक्टिकल इश्यूज़, सोसाइटी इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़। तो ये कुछ इश्यूज़ है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बाउंड करते हैं, जो आपके पर्सन आपके होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में इस समय काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे परेशानियों में ही फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेके फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड भी आया है, उनकी एनर्जी में भी 3 ऑफ सोर्ड आया है। तो आप समझ सकते हैं ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में इस समय अपने दिल को भी टूटता हुआ देख रहे हैं, जैसे अपने दिल को संभालना चाहते हैं, क्योंकि आप जा रहे हो और आपको जाता हुआ देखना इस पर्सन के लिए किसी भी बड़े आघात से कम नहीं है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स राइट नाउ की फीलिंग आपके पर्सन की। लेट्स सी व्हाट दे वांट टू डू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस कनेक्शन को लेके क्या करना चाहते हैं, क्या करने की सोच रहे हैं, बल्कि वो हमें बताएं। 2 ऑफ सोर्ड, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा व्यूअर्स वो इस कनेक्शन को टूटने से कैसे रोकें। ठीक है, वो तो आपके साथ में अपनी फैमिली चाहते हैं, वो तो आपके साथ में अपनी एक दुनिया चाहते हैं, वो आपके साथ में जैसे अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में दूरियां आएँ, गैप्स आएँ। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी इस समय टाइम चल रहा है, जो हार्ड टाइम चल रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं बस कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप दोनों के बीच में ये जो करंट टाइम चल रहा है इससे ओवरकम आप लोग कर सके। ठीक है, क्योंकि उनको तो व्यूअर्स ये कनेक्शन टूटते हुए देखना ही नहीं है। ठीक है, वो तो टूटते हुए आपको दूर जाते हुए देख ही नहीं सकते, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा वो आपसे कैसे बात करें, वो आपको कैसे कन्वेंस करें। ठीक है, कि आप रुक जाओ, मुझे ज़रूरत है आपकी। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन के राइट नाउ की फीलिंग को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें। पर्सन रीडिंग के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। सो बाय, टेक केयर।